नमस्कार साथियों, राम कैंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि एक वीडियो में हमने पहले जाना था कि भारत सरकार की ओर से भारतीय सेना के लिए अग्निपथ योजना जो चलाई गई है, उस योजना के विरोध में युवाओं द्वारा लगभग पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया गया था। उस विरोध प्रदर्शन की गूंज केंद्र सरकार तक पहुंची, मोदी सरकार तक पहुंची और देश में व्यापक स्तर पर इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया कि इस योजना के ऊपर पुनर्विचार किया जाएगा। अग्निपथ पर पुनर्विचार को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा और सेनाओं के तीनों प्रमुखों द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। अब इस बैठक का लगभग सभी को इंतजार था कि क्या निर्णय लिया जाएगा इस बैठक में। जैसा कि युवाओं को इस बैठक से अपेक्षा थी कि इस बैठक में कुछ ऐसा फैसला लिया जाएगा, कुछ ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा जो शायद युवाओं के हक में हो। लेकिन साथियों, ऐसा कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिला। इस बैठक में भी सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा, अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। और सरकार के इस फैसले से युवाओं में एक निराशा की लहर जरूर फैली है। देश के तमाम युवाओं द्वारा आज के दिन यानी कि 20 जून 2022 को भारत बंद करने का निर्णय लिया गया है, जो कि अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। भारत देश के युवा लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि शायद भारत सरकार के द्वारा ये योजना वापस ले ली जाए। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, बिल्कुल मना कर दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। इस योजना पर पुनर्विचार करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी, न कि इस योजना को खत्म करने के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। अब इस बैठक में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या फैसले लिए गए, ये सभी बातें हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज के न्यूज़पेपर के अंदर भी ये न्यूज़ आ चुकी है, वापस नहीं होगी अग्निपथ योजना। सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया है कि ये योजना किसी भी हाल में वापस नहीं होगी। और इन्होंने स्पष्ट बोल दिया है, प्रदर्शन, आगजनी या तोड़फोड़ में शामिल लोगों को भर्ती नहीं किया जाएगा। जो बच्चे, जो युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं या समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आगे भर्ती नहीं किया जाएगा। अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सेना ने स्पष्ट किया है कि इसे वापस लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सेना में अब इसी योजना के माध्यम से जवानों की भर्ती की जाएगी। भर्ती का कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। भर्ती होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह शपथ पत्र देना होगा कि वह आगजनी, तोड़फोड़, विरोध प्रदर्शन के अंदर शामिल नहीं था। तो सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई दूसरा तरीका सेना में भर्ती होने का है ही नहीं। जो भी सैनिक सेना के अंदर शामिल किए जाएंगे वो इसी भर्ती प्रक्रिया से शामिल किए जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट, वो अभ्यर्थी जो इस भर्ती में शामिल होना चाहेगा, उसको ये बात लिखित में देनी पड़ेगी कि वो विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं था, तोड़फोड़ में, आगजनी में वो कैंडिडेट शामिल नहीं था। भर्ती से पहले सभी का पुलिस सत्यापन किया जाएगा। यदि किसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है तो वह अग्निवीर नहीं बन सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रविवार को लगातार दूसरे दिन सेना के तीनों प्रमुखों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि अनुशासन ही सेना की बुनियाद है, इसलिए हिंसा करने वालों के लिए भारतीय सेना में कोई भी जगह नहीं है। और अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट दिया गया है, उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखाया गया है। 1989 में हुई थी चर्चा की शुरुआत। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा है कि सेना को युवा बनाए रखने पर चर्चा की शुरुआत आज नहीं हुई है, ये काफी साल पहले ये शुरुआत की गई थी। 1989 में ही ये चर्चा हुई थी। अरुण सिंह कमेटी और कारगिल रिव्यू कमेटी की सिफारिशों पर यह चर्चा इस दिशा में आई थी। सेना में सुधार की यह योजना काफी समय से लंबित थी। सरकार ने भी ये योजना नई नहीं निकाली है, ये काफी समय से लंबित थी। 1989 से लेके अभी तक लंबित पड़ी थी। इस लंबित समय में क्या हुआ, कोविड काल के चलते 2 साल में सेना को इसकी लॉन्चिंग के लिए तैयारी का पूरा समय मिला। 2 साल कोरोना के कारण कोई भर्ती नहीं की गई, तो भारतीय सेना को यह योजना लागू करने के लिए समय मिला है। इस दौरान दूसरे देशों की सेनाओं से भी हमें ये सीखने को मिला है, जहां 2 से 4 साल के भीतर सेना से निकलने का मौका दिया जाता है। और साथियों, न सिर्फ भारत देश में बल्कि अन्य देशों में भी ये योजना लागू की गई है कि हर एक व्यक्ति, लगभग हर एक युवा भारतीय सेना से निकलेगा।
एक बार भारतीय सेना के अंदर वो शामिल किया जाएगा, ताकि हर घर में एक फौजी जरूर हो। और जब भी कभी आपातकाल स्थिति पैदा होगी तो भारतीय सेना में कभी भी सैनिकों की कमी ना रहे। अब इन्होंने जो अगले पॉइंट बताए हैं, सेना को युवा बनाने की मुहिम चलाई गई है। ये सेना में भर्ती के लिए 17.5 से 21 वर्ष के बीच के युवाओं को सेना में जवान बनने का मौका मिलेगा। युवा सिपाहियों के जोश और एनसीओ से सेना के हौसले बुलंद होंगे। इससे पहले रिटायरमेंट लेने की उम्र, सेना की औसत उम्र जो 1989 में 30 वर्ष की थी, वह फिलहाल 32 वर्ष की है। सेना इसे घटाकर 26 वर्ष करना चाहती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी हमसे बहुत बेहतर है। टैंक का संचालन ड्रोन से होगा और उन्नत टेक्नोलॉजी से लड़ाइयाँ होंगी। आज का बच्चा पैदा होते ही मोबाइल और कंप्यूटर से खेलता है। सेना की भर्ती प्रक्रिया इन सब को ध्यान में रखकर की गई है। और अब वो पॉइंट देखेंगे कि सेना के सैनिक में और अग्निवीर में क्या क्या समानताएं होंगी। तो इन्होंने कहा है कि अग्निवीर किसी भी मामले में पीछे नहीं होंगे सेना के जवान से। अग्निवीरों को वे सारी सुविधाएं मिलेंगी जो सामान्य फौजियों को प्राप्त हैं। कुछ मामलों में इन्हें ज्यादा सुविधाएं भी मिलेंगी। सेना में बलिदान देने वाले अग्निवीरों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जबकि सेना के सामान्य सैनिकों को इसके लिए बीमा प्रीमियम चुकाना पड़ता है। कई प्रकार के अतिरिक्त भत्ते भी इनको प्राप्त होंगे, यानी कि जो फौजियों का अलग से अलाउंस रहता है वो भी इनको मिलेगा। सेना से रिटायरमेंट के बाद इन्हें अर्धसैनिक बलों में, राज्य पुलिस बलों में या दूसरे रोजगार के सेक्टरों में इन्हें अवसर मिलेंगे। अगला जो पॉइंट नौसेना के लिए है, नेवी के लिए, नौसेना में महीने भर में शुरू हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने बताया है कि नौसेना अगले 2 दिनों के भीतर अपनी भर्ती का विज्ञापन प्रसारित कर देगी। ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया महीने भर में शुरू हो जाएगी। नौसेना में महिला अग्निवीरों की भी भर्ती की जाएगी। अब की बार नेवी में महिला अग्निवीरों की भर्ती भी की जाएगी। 21 नवंबर को बेसिक ट्रेनिंग के लिए ओडिशा स्थित INS चिल्का पर पहला बैच पहुंच जाएगा। 21 नवंबर तक नेवी की भर्ती प्रक्रिया पूरी करके पहला बैच ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाएगा ओडिशा के चिल्का में। अब वायुसेना के लिए देखिए, एयर मार्शल SK झा ने बताया है कि 24 जून से अग्निवीरों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। महीने भर बाद यानी कि 24 जुलाई को पहले चरण की ऑनलाइन परीक्षा की जाएगी। 24 जून से वायुसेना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और उसके 1 महीने बाद 24 जुलाई को पहले चरण की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, यानी कि एग्जाम भी बहुत जल्दी होगा। यानी कि अग्निवीर की जो भर्तियां होंगी उनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उनकी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द से पूरी कर ली जाएगी और 30 दिसंबर से वायुसेना का प्रशिक्षण भी शुरू हो जाएगा। अब देखिए देश भर में अग्निवीरों की कितनी भर्तियां होंगी। अग्निवीरों की भर्ती के लिए देश के कोने कोने में कुल 83 भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा। देश का कोई गांव नहीं बचेगा जहां युवाओं को भर्ती का मौका नहीं मिलेगा। थल सेना में भर्तियों की तैयारियां पूरी। थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोन्नप्पा ने बताया है कि सोमवार को मसौदा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके बाद विभिन्न भर्ती यूनिट 1 जुलाई से अधिसूचना जारी करेंगी। उनके यहाँ 25,000 रंगरूटों का पहला बैच ट्रेनिंग के लिए दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में रवाना हो जाएगा, जबकि दूसरा बैच फरवरी 2023 में ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि देश में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में सेना की ओर से भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा। देखो भाई, 25,000 रंगरूटों का पहला बैच तो दिसंबर के पहले पहुंच जाएगा और दूसरा बैच दूसरे सप्ताह में पहुंच जाएगा। इसके बाद फरवरी 2023 में ट्रेनिंग के लिए दूसरा बैच भी पहुंच जाएगा। यानी कि ये जितनी भी भर्तियां होगी बड़ी जल्दी जल्दी इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एक पॉइंट और देखे साथियों, युवा गुमराह न हो, पहले योजना को समझें। रिटायर्ड मेजर जनरल सुधीर जाखड़ ने बताया है कि युवा किसी के बहकावे में न आए। युवाओं को सुझाव है कि पहले इस योजनाओं की खूबियों को अच्छी तरह से समझें। योजना के दूरगामी परिणाम बेहतर होंगे। यानी कि ये आगे की योजना है। योजना के आने वाले जो परिणाम होंगे वो काफी सकारात्मक होंगे। जिन बिंदुओं का हम विरोध कर रहे हैं उसके लिए सही मंच पर आवाज उठाएं, लेकिन हिंसा करके खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी न मारे। यानी कि अग्निपथ योजना जो सरकार ने शुरू की गई है वो अभी के लिए नहीं है, वो आगे तक के लिए है। भविष्य के लिए ये योजना सार्थक साबित होगी, काफी सकारात्मक
साबित होगी। युवा पहले इस योजना को अच्छी तरह समझें और अगर जरूरत पड़ती है तो सही जगह पे, सही मंच पे इसके लिए आवाज उठाएं, लेकिन हिंसा का मार्ग न अपनाएं, किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल न हो। ये सेना की तरफ से सुझाव दिया गया है युवाओं को। तो साथियों, ये सारी बातें थी जो अग्निपथ योजना के पुनर्विचार करने की बैठक के अंदर हुई थी। ऐसी बातें की गई थी, ऐसे ऐसे फैसले लिए गए हैं अग्निपथ योजना के ऊपर पुनर्विचार करने की बैठक के अंदर। इसमें सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया है कि किसी भी हाल में ये योजना वापस नहीं होगी, इसी प्रक्रिया से भर्तियां होंगी। तो इस बैठक में होने वाली सभी बातों को हमने अच्छे से देख लिया है, अच्छे से समझ लिया है। और इसी प्रकार की जानकारियां पाने के लिए, हर एक प्रकार की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक जानकारी आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जो भी साथी मेरे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहा है, उनसे मेरा अनुरोध है अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। आपका दिन शुभ रहे।